तो आज बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद। हमारे पास एक विश्लेषण है, भारत की बुलेट ट्रेन, सपना या हकीकत। तो चलिए इसी के जरिए देखते हैं कि ये वादा कितना बड़ा है और मुश्किलें क्या-क्या हैं। सबसे पहली बात तो जाहिर है रफ्तार। सोचिए जरा, अभी जहां 7-8 घंटे लगते हैं वो सफर सिर्फ 2 घंटे था। सुनने में तो ये मतलब कमाल लगता है, पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से असल में असली सवाल शुरू होते हैं। देखिए, रफ्तार चाहिए तो उसके लिए एकदम अलग, बिल्कुल खास किस्म का ढांचा बनाना पड़ता है। मतलब हाई स्पीड ट्रैक, नए स्टेशन। स्रोत भी यही कहता है कि इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा निवेश चाहिए, ज़मीन चाहिए। ये सिर्फ पटरी बिछाने जैसा नहीं है। इसमें ट्रैक की ज्यामिति, सिग्नलिंग, सब कुछ एकदम अलग होता है, मौजूदा सिस्टम से बिल्कुल अलग। हाँ, और यहीं पर वो बहस शुरू हो जाती है जिसका जिक्र स्रोत में भी है कि भाई इतना सारा पैसा एक बिल्कुल नई लाइन पर लगाना ठीक है, या जो हमारा मौजूदा रेल नेटवर्क है जिसे रोज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले उसे बेहतर बनाए। ये एक, आप कह सकती हैं, प्राथमिकताओं का सवाल बन जाता है। सही कहा आपने। ये सिर्फ पैसों का ही सवाल नहीं है, ये है कि हम अपने संसाधन लगा कहाँ रहे हैं। क्या ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ कुछ खास शहरों के बीच, मतलब एक खास वर्ग के लिए रफ्तार का बस एक प्रतीक बनकर रह जाएगी, या ये देश की जो आम परिवहन जरूरतें हैं उनके साथ भी कदम मिला पाएगी? स्रोत इसी बात पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ये निवेश वाकई सबसे जरूरी है, खासकर तब जब आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां देखिए बुनियादी रेल कनेक्टिविटी ही नहीं है। और फिर आता है वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है, खर्चा। चलिए मान लिया ट्रेन बन गई, पटरी भी बिछ गई, पर क्या हम और आप, मतलब आम आदमी, इसका टिकट खरीद पाएगा? स्रोत तो साफ कह रहा है कि अभी किराए का कोई अंदाजा ही नहीं है। अगर ये हवाई जहाज जितना महंगा हुआ, तब तो फिर ये आम लोगों की पहुंच से भारी हो गया ना। बिल्कुल, पहुंच का मुद्दा, अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत बहुत अहम है। और इसके साथ ही एक और पहलू जुड़ा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर्यावरण। स्रोत बताता है कि जमीन अधिग्रहण, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एक बड़ी चुनौती है, जहां खेती की जमीन है या फिर पर्यावरण की दृष्टि से थोड़े संवेदनशील इलाके हैं। हजारों पेड़ कटने का अनुमान है। फिर निर्माण का पानी पर, मिट्टी पर क्या असर होगा, इसका पूरा आकलन मुझे लगता है अभी शायद बाकी है। तो ये सिर्फ आर्थिक लागत नहीं, बल्कि आप कहिए सामाजिक और पर्यावरणीय लागत भी है इसकी। सही बात है। ये चुनौतियां तो काफी गंभीर लगती हैं। फिर भी जैसा कि स्रोत में भी है, सरकार इसे लेकर काफी उत्साहित है, आशावादी है। वो इसे सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रहे, बल्कि भारत के ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाने का, टेक्नोलॉजी लाने का और हाँ, रोजगार पैदा करने का एक बड़ा मौका मान रहे हैं। उनका तर्क ये भी है कि इससे दुनिया में भारत की छवि भी बेहतर होगी। हाँ, देखिए, आशावाद तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्रोत में जो तथ्य दिए गए हैं उनके हिसाब से देखें तो वो जो 2025 की डेडलाइन बताई गई थी ना, वो अब थोड़ी मुश्किल लग रही है। जमीन अधिग्रहण में जो देरी हुई है, फिर पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया है, और फिर इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट को लागू करने की अपनी जटिलताएं हैं। ये सब मिलकर टाइमलाइन पर दबाव तो डाल ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी कहाँ पहुंच रही है? एक तरफ तो है बिजली की रफ्तार से सफर का सपना, विकास का, आधुनिकता का, और दूसरी तरफ है ये पहाड़ जैसी चुनौतियां, पैसा, जमीन, आम लोगों की पहुंच, पर्यावरण की चिंताएं। स्रोत का जो मूल सवाल था, सपना या हकीकत, वो सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या 2025 में हम सच में मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में बैठ पाएंगे? ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट कामयाब हो या मान लीजिए इसमें और देरी हो, इसका नतीजा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सुविधा तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये असल में दिखाएगा कि आने वाले वक्त में भारत विकास के कौन से रास्ते चुनता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या वो ऐसी ही बड़ी, दिखने वाली, महंगी परियोजनाओं पर दाम लगाता रहेगा, या फिर जो ज्यादा बुनियादी जरूरतें हैं उन पर ध्यान देगा? तो ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य के विजन की भी कहानी है ना?